Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students. आज का जो हमारा सेशन है that is again of vocab और vocab का हमने काफ़ी सेशंस हम लोगों ने vocab का किया and you people really enjoyed the video sessions as well. काफ़ी हमने vocab किया, हमने vocab किया through root words, we have done vocab through root words, mnemonics किया है, confused words किया है. अब बारी आ गई है कि हम इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो चलो आज मैंने क्या किया है कि what I will do ना A से Z तक I will cover all the series. A से Z तक हम सारे vocabs कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगी. A से जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, we will cover all those words. तो आज मैंने जो vocab उठाया है that is of A word. आज हम सारा A वाला वर्ड्स करेंगे और A में भी ध्यान रखना कि we will be doing the synonyms. ओके, इसका डायरेक्शन क्या है? आपको A वर्ड्स का synonyms करना है. बिकॉज द स्टूडेंट्स ने डिमांड किया है कि मैम मैराथन सेशन जैसे कि आपने सीपीओ के पहले यहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं करवाया है मैराथन सेशन, बट कुछ प्लेटफॉर्म्स पे मैराथन सेशन करवाया है. तो आई विल बी डूइंग दिस मैराथन्स ओवर ईयर ऑल्सो. तो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑफ वोकैब एंड वोकैब का भी सिनोनिम्स इसमें आपको चुनना है और दैट टू ए वर्ड का है. धीरे धीरे हम बी सी डी वर्ड्स करेंगे, ठीक है? तो इसको मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट इसलिए किया, वी हैव मोर और लेस 2 months बचा हुआ एग्जाम्स के लिए, तो हम ए टू जेड सारे वर्ड्स कवर कर लेंगे. चलो पहला वाला वर्ड आ जाओ. और इसके लिए क्या करना है, सेशंस के प्रैक्टिस के पहले व्हाट यू पीपल हैव टू डू, पहले आपको सारा एक बार जितना भी मैंने पढ़ाया है रूट वर्ड्स, काफ़ी सारे रूट्स किए, काफ़ी सारे कन्फ्यूज किए, तो सारे वर्ड्स को एक बार आप रिवाइज कर लो, तब आपके लिए ये फ्रूटफुल रहे. चलो पहला सेंटेंस है हमारा एब्रोगेट, ठीक है? द फर्स्ट नॉट सेंटेंस, द फर्स्ट वर्ड इज एब्रोगेट. एब्रोगेट का मतलब क्या है, पढ़ाया है मैंने. एब्रोगेट इज खारिज करना. इसको ऐसे याद रखो, आ, ए से करो आ, बी से करो ब्रो. भाई आ ब्रो, मैं तुम्हें गेट से ही बाहर कर दूंगा, ठीक है? आ ब्रो, मैं तुम्हें गेट से ही बाहर कर दूंगा. तो एब्रोगेट का मतलब होता है किसी को डिसमिस करना. काफी सारे मैंने आपको वर्ड्स करवाए, डिसमिस करना, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके एग्जाम्स में डिसमिस वर्ड ही आए. आपके एग्जाम्स में रिजेक्ट भी आ सकता है, क्योंकि आपको सारे सिनोनिम्स याद रखने होंगे, बिकॉज यू नेवर नो कि आपके एग्जाम्स में कुछ भी आ सकता है. आपके एग्जाम्स में रिपील भी आ सकता है. अब हमारे स्टूडेंट्स इस वर्ड में कंफ्यूज हो सकते हैं, उनके दिमाग में आएगा अपील. अपील का मतलब होता है आवेदन करना, ठीक है? अपील मीन्स आवेदन करना, एंड यू विल फील की रिपील, रिपील का मतलब होता है पुनः आवेदन करना, बट ऐसा नहीं है. दैट इज नॉट रिपील, दैट इज री अपील. ओके, री अपील मीन्स यू आर अपीलिंग इट अगेन. तो ये अलग वर्ड है, री अपील अलग है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट री अपील, आई एम टॉकिंग अबाउट रिपील. रिपील का मतलब भी होता है खारिज करना. तो सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स व्हिच यू पीपल ऑट टू नो. एब्रोगेट का मतलब है खारिज करना. खारिज करने से रिलेटेड आपको वर्ड याद रखने, डिसमिस करना, रिजेक्ट करना, रिपील करना, रिसाइन करना, RESCIND. देन यू शुड नो द वर्ड रिवोक. रिवोक करना भी खारिज करना. ओके, आपको मैं वर्ड्स आपको करवा देती हूँ. जैसे हमने अभी वर्ड किया एब्रोगेट. एब्रोगेट इज अ वर्ब. इसका मतलब क्या करना, इसका सिनोनिम्स होता है कैंसिल करना. एब्रोगेट का मतलब है कैंसिल करना. यू हैव द वर्ड रिवोक. रिवोक का मतलब यू ऑल्सो दैट इज कैंसिल करना, कैंसिल करना. रिसाइन, कैंसिल करना. आपको सारे सिनोनिम्स पता होना चाहिए. रिपील, खारिज करना, रिपील. एक वर्ड इज अनल, ठीक है? इसको कंफ्यूज नहीं होना. एक वर्ड होता है एनुअल. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनल एंड एनुअल. ये एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, ईयरली, और ये अनल का मतलब होता है खारिज करना. किसी भी और वर्ड लिख सकते हो, नलीफाई, नलीफाई करना. यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड नल एंड वॉइड. पॉलिटी में आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, नल एंड वॉइड. नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया मतलब उसको इनवैलिड कर दिया, खारिज कर दिया. तो इसी से वर्ड आ गया नलीफाई, ठीक है? नलीफाई का मतलब भी होता है टू रिजेक्ट, टू कैंसिल, टू रिवोक समथिंग. और अभी मैंने रिपील करवाया. एंड देन यू हैव द वर्ड क्वैश. तो ऑल दीज वर्ड्स, इसका मैंने सारा सिनोनिम्स लिख दिया, बिकॉज ऑप्शन में तो मैंने रिपील डाला है, बट इट्स नॉट नेसेसरी ना कि आपके एग्जाम में रिपील वर्ड ही आए. आपके एग्जाम्स में अनल, नलीफाई कुछ भी आ सकता है, ठीक है? तो आप एक बार वर्ड नोट कर लो सारा, ठीक है?
तो एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को यू पीपल कैंसिल, कैंसिल इसको हिंदी में खारिज भी बोल सकते हैं, खारिज करना। सो द आंसर इज रिपील। रिपील का मतलब भी होता है खारिज करना। डिस्ट्रॉय तो अलग है, डिस्ट्रॉय तो बर्बाद कर देना। डिले मतलब किसी चीज को लेट से करना। अपहोल्ड रोक लेना किसी चीज को। सो द आंसर इज रिपील। थोड़ा साफ कर देती हूँ, ओके, रिपील होगी। बिकॉज आई वांट कि आपको सिर्फ आंसर नहीं पता होना चाहिए, इस ऑप्शन के अलावा और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है आपको वो भी जानना है। नेक्स्ट वर्ड इज एड्यूलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्यूलेशन? ये भी करवाया है मैंने। एक बार मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक बार इसको करने के पहले चीज़ों को रिवाइज कर दो। फॉर द लास्ट 1 ईयर आपको काफ़ी सारे वोकैब्स हमने करवाया है। तो एड्यूलेशन का मतलब होता है, एक है ड्यूरेशन, एक है आर्ग्यूमेंट, एक है फ्लैटरी और एक है इंस्टीट्यूशन। तो एड्यूलेशन का मतलब होता है चापलूसी, दैट इज नोन एज फ्लैटरी। और फ्लैटरी के बहुत सारे वर्ड्स है। फ्लैटरी के वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ब्लैंडिशमेंट, आपको मैंने ब्लैंडी, जब मैं आपको लोक वर्ड करवा रही थी तो मैंने आपको ब्लैंडी लोक्वेंट करवाया था। लोक का मतलब होता है बातचीत। चापलूसी वाली स्पीच जो होती है उसको हम ब्लैंडी लोक्वेंट बोलते हैं। वो लोग जो चापलूसी वाले बातें करते हैं दैट इज ब्लैंडी लोक्वेंट। उसी तरह फ्लैटरी तो चलो एक कॉमन वर्ड है, वो आपको पता है फ्लैटरी। ब्लैंडिशमेंट आपको याद रखना है, ब्लैंडिशमेंट का मतलब भी चापलूसी। आई एम गिविंग यू सम मोर सिनोनिम्स बिकॉज इन द ऑप्शन आपको फ्लैटरी के अलावा ब्लैंडिशमेंट भी आ सकता है। then you can blandishment है, then you have flattery, then you have psychophancy। psychophancy का मतलब भी होता है चापलूसी। then you have the word fawning, FAWNING, ये भी चापलूसी है। then you have obsequiousness, ठीक है, सबका मतलब चापलूसी होता है। तो चापलूसी के और भी कुछ आप वर्ड्स याद कर लोगे, जैसे obsequiousness, ब्लैंडिशमेंट, साइकोफेंसी, फॉनिंग और फ्लैटरी तो है ही। और भी वर्ड्स है आपका, कोक्स, कोक्स करना, कजोलरी, यहां पे लिख रही कजोलरी। तो ये सारे चापलूसी वाले वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, चीजों को क्लियर कर रही हूँ। एड्यूलेशन इज फ्लैटरी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एमिकेबल। और रूट वर्ड आपने एमी किया है, एमी। एमी वर्ड हो या एमओ वर्ड हो, इसका रूट मैंने आपको करवाया है। दैट गोज इन सेंस ऑफ फ्रेंडली, मिलनसार। कभी कभी ये लव के सेंस में भी जाता है, पीस के सेंस में भी जाता है, पीसफुली मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। तो एमिकेबल लोग कौन होते हैं? हु इज एमिकेबल पर्सन? एंड नो डाउट this and you people should know the part of speech of the word also, because this will help you to a great extent while eliminating the options. ये जो abrogate है ये verb है, TION वाले words noun होते। then you have the word amicable, able वाले words सब adjective। okay, amicable लोग कौन होते हैं? amicable persons are the persons who are very what, poisonous तो नहीं है, क्योंकि एमी वाले वर्ड हमारा फ्रेंडली के सेंस में जाता है, पॉइजनस नहीं है, दैट इज फ्रेंडली। सैटिस्फाइंग और हार्टनिंग भी नहीं होगा। देन यू हैव द वर्ड एब्ल्यूशन। कंफ्यूज नहीं होना इस दो वर्ड में, ये एड्यूलेशन है और दिस इज एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धिकरण, रिलीजियस वॉशिंग। इसको आप वॉशिंग भी बोल सकते हो, शुद्धिकरण करना किसी चीज का, वॉशिंग। एंड वॉशिंग में भी एब्ल्यूशन, जैसे कपड़े धो रहे हैं तो यू आर नॉट, एब्ल्यूशन का सेंस नहीं जाएगा। दिस गोज इन सेंस ऑफ रिलीजियस। जैसे हम हिंदूज एंड ऑल, वो अपने आप को प्यूरिफाई कैसे कर लेते हैं? दे टेक अ होली डिप इन द गंगा एंड अपने आप को प्यूरिफाई कर लिया। तो एब्ल्यूशन का मतलब होता है वॉशिंग। वॉशिंग जा सकते हो या प्यूरिफिकेशन जा सकते हो, परगेशन जा सकते हो, okay, सब शुद्धिकरण के सेंस में। तो एब्ल्यूशन गोज इन सेंस ऑफ वॉशिंग। एंड डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस एड्यूलेशन, क्योंकि मैंने फ्लैटरी भी डाला हो। Now come to the next word, that is assertive. Who is a assertive person? assertive देखो आप कंफ्यूज कहाँ हो गए। एक तो टिमोरस है, टिमोरस का मतलब होता है ये टिमिड, डरपोक। ओके, वेरी डरपोक टाइप ऑफ पर्सन, वेरी टिमिड, फियरफुल पर्सन। और एक है अनऑब्स्ट्रूसिव। अनऑब्स्ट्रूसिव का मतलब है अननोटिसेबल,
ऑब्स्ट्रूसिव का मतलब होता है नोटिसेबल, जो नोटिस करने योग्य है, बट फॉर बैड रीजंस, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब हमारे स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज होने वाले हैं? वो कंफ्यूज होने वाले हैं, असर्टिव IVE है तो ये एडजेक्टिव है। हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे एम्फसिस में और डोमिनियरिंग में, ठीक है। उनके दिमाग में आएगा ना असर्ट करना। असर्ट करना मतलब अपनी बातों को एम्फोसिस डालकर बोलना, बट असर्टिव लोग वो नहीं होते। एम्फोसिस तो जोर डालकर बोलना, किसी चीज को, किसी पॉइंट को स्ट्रेस करना, ठीक है। और एक चीज और याद रखोगे, आप यहाँ पे फंसोगे, ठीक है, ध्यान दोगे दोनों वर्ड्स को। आपको असर्टिव और जब भी आप कंफ्यूज होने लगे तो थोड़ा सा एग्जाम में स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क इन द सेंस, ये जो असर्टिव है, ये मैंने इसीलिए बोला कि आपका एडजेक्टिव और नाउन एडवर्ब का नॉलेज बहुत जरूरी है, और इसके लिए मैंने आपको फंडामेंटल्स का वीडियो भी डाला हुआ है, ओके, उसको एक बार देख लेना है। जैसे जस्ट सी द वर्ड एम्फसिस, और इफ आई राइट द वर्ड एम्फसाइज, मैंने एम्फसिस लिखा और एम्फसाइज लिखा, दोनों में क्या डिफरेंस है? एम्फसाइज इज अ वर्ब, एम्फसाइज करना है किसी चीज पे जोर डालना, और एम्फसिस इज दबाव, जोर, ये नाउन है, ये नाउन। तो हमारा जो ये एम्फसिस है, ये कौन सा फॉर्म है? ये नाउन है, ठीक है। और डोमिनियरिंग, डोमिनियरिंग एडजेक्टिव है। कभी कभी वर्ब का ING फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब देखो, ये जो असर्टिव था, ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म में था। अगर हमारा कोई वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म में है तो इसका मतलब है उसका ऑप्शन भी एडजेक्टिव रहेगा, बट एम्फसिस तो नाउन था, तो ये तो आंसर नहीं होगा। द आंसर इज डोमिनियरिंग, ठीक है। तो चलो एक बार इसको अच्छे से क्लियर करके आंसर्स इसके ठीक से टिक कर देती हूँ। एब्रोगेट, एब्रोगेट इज खारिज करना। एड्यूल्यूशन, एड्यूल्यूशन का मतलब होता है चापलूसी। एमिकेबल, फ्रेंडली। एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धिकरण। और असर्टिव, सिंस असर्टिव, जब देखो यहाँ ये नाउन था और ये एडजेक्टिव था, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, बट ये तो हमारा असर्टिव एडजेक्टिव फॉर्म में है। अगर ये एडजेक्टिव फॉर्म में है तो ऑप्शन भी एडजेक्टिव होगा, ठीक है। चलो अब और भी वर्ड्स पे मूव करते हैं। 10 वर्ड्स एवरी डे वी विल डू ना, तो इट विल हेल्प यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट रिवाइज करते रहना। नए नए वर्ड्स बार बार नहीं सीखने, जो वर्ड सीखा है ऑलरेडी उसका रिवीजन होना चाहिए। अब आ जाओ अलर्ट। अलर्ट का होस्टाइल, वॉचफुल, ब्रेव एंड क्विक। ऑप्शन थोड़े क्लोज है। अलर्ट, अलर्ट का मतलब क्या होता है? यू शुड बी अलर्ट। आप अलर्ट रह रहे हो मतलब बहुत ज्यादा सचेत। यू शुड बी विजिलेंट, विजिलेंट रहना, वॉचफुल रहना, सतर्क रहना। क्विक तो जल्दी हो गया, ये तो होगा नहीं। ब्रेव तो बहादुर। होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब होता है वॉयलेंट, VIOLENT, ठीक है। तो आंसर इज वॉचफुल, सचेत रहना। असीड, असीड करना। ऑप्शंस है कंसेंट, एक्सेस, असेस एंड प्रोसीड। असीड, देखो कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, वर्ड्स है असीड, कंसीड, सबका मतलब होता है सहमत होना, एग्री करना। और सबके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? टू। ही असीडेड टू माई प्रपोजल, ही कंसीडेड टू। असेंट, ही असेंडेड टू। असेंट का मतलब भी एग्री। कंसेंट, फादर ने आपको पिकनिक पे जाने का कंसेंट दिया। कंसेंट दिया मतलब सहमति दी। तो असीड का मतलब भी होता है कंसेंट, एग्री करना, अप्रूव करना, सहमति देना, ओके। और ये एक्सेस का मतलब है, डू यू हैव एन एक्सेस टू इंटरनेट। एक्सेस का मतलब है अप्रोच, अवेलेबिलिटी। और ये असेस, ये असेस का मतलब है मूल्यांकन करना, जज करना, इवैल्यूएट करना। और ये प्रोसीड का मतलब तो आगे बढ़ना। अक्यूमेन, नेक्स्ट वर्ड, 10 वर्ड्स कर लेते हैं। अक्यूमेन, किसी चीज का अक्यूमेन होना, अक्यूट, बहुत किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा अक्यूट होना, तीव्र होना। तो अक्यूमेन का मतलब होता है, ये देखो, ये जो हमारा नियो मैंने नियो वर्ड करवाया है। नियो वर्ड इज न्यू और फाइट इज लाइफ, न्यू लाइफ। नियोफाइट इज अ पर्सन हु इज अ बिगनर, बिगनर है। और टाइरो का मतलब भी होता है बिगनर, नौसिखिया। दोनों का मतलब सेम है, इसका मतलब है दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका एंटोनिम हो सकता है। अक्यूमेन होना मतलब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, अक्यूमेन, किसी चीज की बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंसी, कुशाग्रता। कॉन्विक्ट तो दोषी हो गया,
कॉन्विक्ट इज दोषी, ठीक है, गिल्टी, गिल्टी जो है ये भी नहीं होगा। अक्यूज्ड, अभी बताया अक्यूज्ड का मतलब, अक्यूज्ड इज ऑल्सो दोषी। अब दोषी में देखो इंस्टिगेट, इंड्यूस, इंडिकेट और है इंडिक्टेड। इंडिकेट करना मतलब दर्शाना, इंडिकेशन देना, हिंट देना, दर्शाना, डिनोट करना। इंड्यूस, इंड्यूस करना मतलब कोई भी चीज को फैसिलिटेट होने देना, किसी के अंदर कुछ डालना। इंड्यूस, पेन इंड्यूसिंग, जैसे पेन रिलीविंग होता है। इंड्यूस करना, परपिचुएट करना, आगे बढ़ाना किसी को। और इंस्टिगेट करना इज भड़काना, प्रवोक करना। जैसे स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स होते हैं, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स मतलब वो मेडिसिन जो आपको स्लीप दिलवाता है, आपके अंदर स्लीप डालता है, विच फैसिलिटेट्स योर स्लीपिंग। और ये भी नहीं होगा, ये होगा इंडिक्टेड। इंडिक्टेड का मतलब भी होता है दोषी, इंडिक्टेड। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, एवरिस। एवरिस का मतलब एक है हमारा जेनरोसिटी, पहले तो देख लेना पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है। बहुत जेनरस, ठीक है, बहुत उदार होना, मैग्नेनिमस होना। ये एनवी, एनवी का मतलब ईर्ष्या। ग्रीड इज लालच। हेट्रेड तो पता ही है, नफरत। तो एवरिस गोज इन सेंस ऑफ जेलेसी नहीं होगी, गोज इन सेंस ऑफ लालच, ठीक है, ग्रीड के सेंस में जा रहा है। तो चलो आज हमने 10 वर्ड्स कवर किए, और 10 वर्ड्स में आपने देखा होगा 60-70 वर्ड्स कवर हो गए, क्योंकि हमने और भी बहुत सारे वर्ड सीखे हैं। तो ये जो ABCD वाला सीरीज, आई प्रॉमिस यू पीपल की, ये जारी रहेगा, ठीक है। बट आपको मुझे प्रॉमिस करना है कि आप मुझे वोकैब में अच्छे नंबर दिलवाओगे, ओके? नंबर मुझे क्या दिलवाओगे, वो नंबर आप ही लोगे, बट योर सक्सेस इज माई सक्सेस। चलो, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कमेंट्स करना। नरेशन वॉइस के काफ़ी डिमांड आ रहे हैं, वो भी हम करेंगे सेंटेंस के थ्रू, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।